टूरिज़म एक्सपो पहली दफ़ा यहाँ पे मुनक़्क़द की है और 2 दिन चलेगी। यहाँ बैठ के जो है ना वो इसको इंजॉय कर सकेंगे। तो वहाँ पे किस तरीके से जो है ना वो बिल्कुल ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप जो है वो कोटरी सतिया की पहाड़ियों पर फ़िज़ाओं में जो है वो उड़ रहे हैं। जिस दिन से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा ने इस पर काम शुरू किया और पहले दिन से उनका फोकस जहाँ पे दीगर शो पे था, टूरिज़म पे उनका बहुत फोकस था। चाय की एक जिस तरह हमारे यहाँ पे रवायती तौर पे एक स्टॉल सजाया जाता है, वो स्टॉल सजा हुआ है। हर गली महल्ले के अंदर कोई ना कोई ये पॉट मेकर आपको बनाता हुआ नज़र आता था, लेकिन अब ये पॉटरी आम से हटकर एक ड्राइंग रूम की तरफ चली गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ महमूद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। इस वक्त हम लोग एक्सपो सेंटर लाहौर में मौजूद है, जहाँ महकमा सियाहत पंजाब के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा नुमाइश जो है वो सजाई गई है। ये टूरिज़म एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपो 2026 के नाम से ये नुमाइश 2 दिन जो है वो जारी रहेगी। आज सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब उन्होंने इस नुमाइश का जो वो इफ्तिताह किया है और उन्होंने ये भी तफसील बताई कि पंजाब में कितने सियाती मकामात हैं, तारीख़ी मकामात हैं जिनको रेनोवेट किया जा रहा है, जिनको फ़हाल किया जा रहा है सियाहत को प्रमोट करने के लिए। लेकिन आज इस एक छत के नीचे हम चंद मिनटों में आपको पूरे पंजाब के सियाती मकामात की, तारीख़ी मकामात की सैर करवाएंगे। आगाज़ हम करते हैं लाहौर के एक रवायती बाज़ार से, जहाँ पे आपको जो अगर आप अंदरून शहर की कभी विज़िट करें तो वहाँ पर जो आपको कल्चर नज़र आता है, वहाँ पे छोटी छोटी दुकानें हैं, खूबसूरत बाज़ार हैं। तो इसी से हम आगाज़ करते हैं और फिर इस एक्सपो के ज़रिए पूरे लाहौर के तारीख़ी मकामात की आपको सैर करवाते हैं। तो आइए आपको ये विज़िट करवाते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक चाय की एक जिस तरह हमारे यहाँ पे रवायती तौर पे एक स्टॉल सजाया जाता है, वो स्टॉल सजा हुआ है और इसी के साथ ही बिल्कुल जो है वो पतंगे का जो स्टॉल है, चंद माह पहले हमने जो लाहौर में बसंत मनाई थी वो भी आपको पतंगे नज़र आ रही है। उसके साथ जो है वो फूलों का एक स्टॉल सजाया गया जहाँ पे मोतिये के हार जो है वो रखे गए हैं मुख्तलिफ, और इसी तरह के जो हार हैं। तो ये जो मुख्तलिफ तकरीबात के ऊपर जो सजावट की जाती है वो एक कल्चर जो हमें पेश किया जा रहा है। इसके दूसरी तरफ एक रवायती दुकान है जहाँ पे पान है, सिगरेट रखे गए हैं। ये भी अगर आप अंदरून शहर में जाएँ तो ये वहाँ पर ये चीज़ें आपको नज़र आएँगी। और एक तरफ जो है वो आपको जूते मिलेंगे, जूतों की एक स्टॉल सजाया गया और साथ ही ऐसे लगता है कि जैसे अकबरी मंडी को दिखाने के लिए यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ एक छोटी सी दुकान सजाई गई और आखिर पे चूड़ियों का भी एक स्टॉल यहाँ पे बनाया गया है। जी, ये कोस्तान नमक में वाक़या ये जो है वो खूड़ा 60 माइन जब उसका यहाँ पे मॉडल बनाया गया कि किस तरह हमारी जो नमक निकलता है उससे मुख्तलिफ हम किस तरह मॉडल्स तैयार कर सकते हैं, डेकोरेशन पीस तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे वो सारी एक दीवार जो है वो जो समझने के नमक से तैयार करके ये एक पोर्शन यहाँ पे ये बनाया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे एक जंगल का माहौल जो है वो बनाया गया है कि जंगल में अगर आप जाते हैं, जो कि महकमा जंगलात पंजाब ने और TTCP ने मिलकर ऐसे रिज़ॉर्ट्स बनाए हैं कि जहाँ पे आप जाते हैं वहाँ पे तो जंगलों के अंदर जो है वो किस तरह का माहौल है। यहाँ पे ये हिरन मीनार जो है वो उसका मॉडल बनाया गया और इसके पीछे जो है वो शाह रुकन आलम का मज़ार जो है वो मुल्तान में उसका मॉडल है। इसी तरह एक तरफ जो है वो जो हर साल डेज़र्ट जीप रैली होती है उसका बड़ा खूबसूरत मॉडल यहाँ पे जो है वो बनाया गया है। डेज़र्ट का माहौल बना के वहाँ पे एक जीप को खड़ी किया गया है और इस तरह मालूम होता है कि उस माहौल एक मंजर कशी की गई है कि डेज़र्ट में किस तरीके से जो हर साल ये जो TTCP एक इवेंट करवाता है। यहाँ पे एक पोट्री के उस्ताद भी मौजूद है, आप उनसे बात करते हैं कि ये हुनर जो है वो हाथों से बर्तन बनाने का, ये मुख्तलिफ डेकोरेशन पीस बनाने का हुनर जो है ये क्या कम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है या इसकी आज भी कोई वैल्यू है? मेरा नाम शेख रज़ी अहमद है और जहाँ तक इस हुनर के आगे फैलने का है वो, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि अवेयरनेस ना होने की वजह से ये पॉटरी जो है वो बहुत पीछे जा रही है। हालांकि ये हमारी एक तहज़ीब का हिस्सा है और ये अब का नहीं बल्कि ये सदियों पुरानी ये एक तहज़ीब है और एक सकाफ़त भी है और उसके साथ साथ एक ये हुनर भी है। लेकिन पहले ये पॉटरी आम होती थी, हर गली महल्ले के अंदर कोई ना कोई ये पॉट मेकर आपको बनाता हुआ नज़र आता था, लेकिन अब ये पॉटरी आम से हटकर एक ड्राइंग रूम की तरफ चली गई है।
इस नुमाइश में मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए हैं, मुख्तलिफ सरकारी महकमे जो है वो भी मौजूद है। टैप्टा के कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने देखे हैं। एक बच्ची ने बड़ा खूबसूरत जो है वो पोर्ट्रेट बनाया है, उन्हीं से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये बताइए कि ये किसका पोर्ट्रेट आपने बनाया है और किन किन शख्सियात के पोर्ट्रेट बनाए हैं आपने? ये मैंने अभी फ़िलहाल मरियम नवाज़ का बनाया क्योंकि वो आने वाली है, तो उनको एज अ गिफ्ट मैं उनको दूँगी। और मैं ये ऑनलाइन भी करती हूँ, तो मुझे काफ़ी ऑर्डर्स मिल जाते हैं इसके। तो एक्सपो वाला का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ आऊँ और अपनी पोर्ट्रेट बनाकर मैम को गिफ्ट कर सकूँ। सर, आप ये बताइएगा कि आपने देखा कि यहाँ पे जो हमारे पंजाब का कल्चर है, तारीख़ी मकामात है, सियाहती मकामात हैं, और कल्चर को प्रमोट करने के लिए महकमा सियाहत ने कोशिश की है। इससे क्या मैसेज जाएगा पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी बहन मरियम औरंगज़ेब साहबा को मुबारकबाद देता हूँ और अपने सेक्रेटरी साहब को मुबारकबाद देता हूँ। मैग्निफिसेंट पंजाब का ये जो एक्सपो है टूरिज़म और इन्वेस्टमेंट का, मैं ये समझता हूँ जो हम बार बार एक बात कर रहे हैं कि इस खित्ते के अंदर बड़ा पोटेंशियल है और ये खित्ता बड़ा ज़रख़ेज़ है। उस पोटेंशियल को हार्नेस करने की ज़रूरत थी और जिस दिन से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहबा ने इस पर काम शुरू किया और पहले दिन से उनका फोकस जहाँ पे दीगर शो पर था, टूरिज़म पे उनका बहुत फोकस था। और मैं समझता हूँ कि मरियम औरंगज़ेब साहबा ने जिस तरीके से इस पर मेहनत की, काम की, आज उसका समर आप देख रहे हैं। ये ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ही समझता हूँ पाकिस्तान की बहुत सॉफ्ट इमेज, पॉजिटिव इमेज दुनिया को उजागर करेगा। यहाँ पे इस वक्त सेक्रेटरी औकाफ जो हैं वो एहसान भुट्टा साहब भी मौजूद हैं, जो पहले सियाहत के भी सेक्रेटरी रहे हैं। उनसे भी बात करते। सर, आप ये बताइएगा, जिस मॉडल के पास हम खड़े हैं ये किस श्राइन का मॉडल है और आप क्या समझते हैं कि इस एग्जीबिशन के ज़रिए हम पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को क्या मैसेज देंगे? बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह आपने खुद तमीज़ से मैं शाहरुख आलम जो मुल्तान का है, मुल्तान जो शहर है ना उसे सूफिया का शहर कहा जाता है। ठीक है, उसमें हमारे 5 से 6 इतने ज़बरदस्त, हमारे बहाउद्दीन ज़िक्रिया साहब का है, शाहरुख आलम है, शाह शमस का है, इसके अलावा भी वो मूसा पाक शहीद का है। ये इतने ज़्यादा इनके पास एसेट हैं और मेरी बड़ी खुशी है। इट्स वेरी गुड, अच्छे तरीके से इन्होंने पोर्ट्रे किया। TDCP और टूरिज़म डिपार्टमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज इनकी एक्सपो है और यही दुनिया को दिखाना है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ टूरिज़म डिपार्टमेंट का, सीनियर मिनिस्टर साहबा का और CM साहबा का। उनका एक विज़न है जिसके मुताबिक इन्होंने ये टूरिज़म एक्सपो पहली दफ़ा यहाँ पर मुनक़द की है और 2 दिन चलेगी। तो मुझे इसका बहुत शुक्रिया अदा करना है गवर्नमेंट को भी, और मैं इनको शाबाश देता हूँ जिन्होंने ये एहतमाम किया, जो ऑर्गेनाइज़र्स को। इस एक्सपो में जो आइए आपको पैराग्लाइडिंग वो भी करके दिखाते हैं। यहाँ पे जो उन्होंने एक बनाया, एक सेटअप लगाया, यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि ये एक्सपीरियंस आपके लिए जो है वो कैसा रहेगा। गो के ये कोटली सतियाँ का जो एक प्रोजेक्ट है इनका, वहाँ पे इस तरह की जो है वो ये लगाई जाएगी। तो आप यहाँ बैठ के जो है ना वो इसको इंजॉय कर सकेंगे। तो वहाँ पे किस तरीके से जो है ना वो बिल्कुल ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप जो है वो कोटली सतियाँ की पहाड़ियों पर फ़िज़ाओं में जो है वो उड़ रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट जिन लोगों ने लगाया है, हम उनसे भी जो है वो बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट किस तरह का वहाँ पे काम करेगा, कब तक वहाँ पे फ़हाल हो जाएगा और इसका जो है वो कितने सियाह जो है वो इससे महफूज हो सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? क्या हाल है? ठीक ठाक है। आप थोड़ा सा बताइएगा अपने ये प्रोजेक्ट के बारे में कि ये जो पैराग्लाइडिंग का प्रोजेक्ट है आपका, ये किन किन साइट्स के ऊपर है? हमें जो बताया गया था कोटली सतियाँ का तो बताया है, और किन किन जगहों पे? कोटली सतियाँ में ये चिवड़ा एक हिल टॉप हमारी जगह है, वहाँ पे हम ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं पैराग्लाइडिंग क्लब। ट्रेनर्स भी वहाँ पे होंगे, हमारे पूरा ये सेफ्टी सिस्टम होगा। वहाँ नीचे जहाँ बंदे लैंड करेंगे वहाँ से ऊपर लेके आने के लिए हमारा पूरा सिस्टम होगा। ये सारा मैंने बताया कि TDCP ने पूरा एक प्लान डिसाइड किया हुआ है जिसको हमारे MD साहब हर वक्त मॉनिटर करते हैं, इनकी प्रोग्रेस डेली बेसिस पे। और ये सारी चीज़ें, और ट्रेनर्स के लिए वो पूरा कीन है कि जो ट्रेनर हों वो बाकायदा इनको हर चीज़ अच्छे तरीके से गाइड करें और ताकि जो फ्लाई करता है, जो जाता है, वो सेफ रहे। हाँ, जिस तरह आपने इनकी बात सुनी, आज इससे जो 2 रोज़ा एक्सपो थी, इसका इफ्तिताह जो है वो सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब उन्होंने किया। उन्होंने तमाम तफसीलात भी बताई। उन्होंने बताया कि किस तरह सूबे में जो है वो नए सियाहती मकामात जो है वो उनको मुतारफ़ करवाया जा रहा है। जो 170 के करीब मुख्तलिफ जो हैं सियाहती मकामात हैं, उनकी जो है वो रैश व तज़य्यन हो रही है, उनकी बहाली हो रही है। उन्होंने बताया कि इस साल के आखिर तक 60 मकामात जो है वो उनकी बहाली, उनकी जो है वो रैश व तज़य्यन मुकम्मल हो जाएगी, उनको सियाहों के लिए खोल दिया जाएगा। और साथ साथ इसका मकसद ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में सियाहत को प्रमोट करना है। पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा दुनिया को दिखाना चाहते हैं और सियाहत के साथ साथ जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो फंडिंग है वो भी हासिल करना चाहती है ताकि ये अदारे अपने पाँव पर खड़े हो सकें। इससे ना सिर्फ सियाहत को फ़रोग़ मिलेगा
न कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर भी फ़ायदा पहुँचेगा।